नमो नमः। तो आपका फिर से हमारे चैनल में बहुत ही स्वागत है। आज एक और नई वीडियो आपके लिए लेके आ चुके हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि अपनी लाइफ में से नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर करने के लिए और पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में भरने के लिए हम ऐसे क्या क्या कार्य कर सकते हैं जो कि हमें नित्य के जीवन में भी बचा के रखें, हमेशा सुख सुविधाएं भी हमको दें और कोई भी आने वाली कोई अड़चन हो उससे भी हमारा छुटकारा करें। तो अक्सर ही हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि यदि कोई हम अपना कार्य शुरू कर रहे हैं या किसी कार्य को चला रहे हैं तो अचानक वह पहले बहुत ही सही चल रहा होता है, परंतु अड़चनें उसमें आने लग जाती हैं। जैसे कोई व्यापार है तो अच्छा खासा चल रहा होता है और फिर पता नहीं ऐसा क्या समय आ जाता है कि बंदे को पता ही नहीं चलता, लॉसेस होने लग जाते हैं, कस्टमर्स नहीं मिलते, क्लाइंट्स नहीं आते हैं। तो अक्सर ये जो होता है वो जो हमारे इर्द गिर्द कोई नकारात्मक प्रभाव या ऊर्जा अगर हमारे जीवन में आ जाती है तब हमारे कार्यों में यह सब अड़चनें आने लग जाती हैं, जिसको हम साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि नज़र लग गई। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा हो, सर्वप्रथम ये इसी टॉपिक से शुरू करते हैं कि जब कोई नवजात शिशु होता है तो अक्सर उसको उनके घर वाले कहते हैं कि इनको नज़र लग गई है। जैसे लोग उनको मिलने जाते हैं तो इतना प्यारा बच्चा होता है कि सहज ही उसको नज़र लगना एक बात हो जाती है, परंतु कुछ ऐसे भी सदस्य सोसाइटी में होते हैं कि जो उस आपकी खुशी में खुश नहीं है, बल्कि उनको उस खुशी से जलन होती है। तो उनकी जो नज़र लगती है तो वो बहुत ही भयानक होती है। तो जैसे कि हमारे पुराने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वह भी कहा करते थे कि जो लोगों की नज़र है ना वो पत्थर को भी फाड़ देती है, तो इंसान की तो उसके सामने क्या ही बात रह जाती है। तो नज़र के प्रभाव के कारण अगर आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी आ रही है कि आपके काम में नेगेटिविटी फैल रही है, काम चल नहीं रहा है, बार बार आपका नुकसान हो जा रहा है, किसी भी कार्य में कोई कार्य शुरू करते हैं उसमें बार बार सब कुछ क्लियर चल रहा होता है, अंत में आके वो काम ही बंद हो जाता है। तो आज इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का हल जो है वो मैं आपको बताने आया हूँ। बहुत ही सरल से उपाय हैं और इनको अगर फॉलो करेंगे तो बहुत ही आपको लाभ मिलने वाला है। तो सर्वप्रथम अगर आपके जीवन में नेगेटिविटी है, आपका कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन हमेशा उदास रहता है, किसी ना किसी चिंता में लगे रहते हैं, क्योंकि आजकल का जो जीवन है बहुत ही भागदौड़ भरा है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चों को स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे कई एस्पेक्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर फैल जाती है और आपका मन उदास हो जाता है। तो इसका एक सबसे बेस्ट तरीका मैं इसको दूर करने का बताता हूँ कि आप जिस मर्जी धर्म को बिलोंग कर रहे हैं या जिसमें भी आपकी आस्था है, प्रत्येक सुबह जब भी आप अपने कार्य के लिए निकले अपने घर से, उससे पहले कम से कम 10 से 15 मिनट उस भगवान के नाम का आपको मेडिटेशन जरूर करना है। मेडिटेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उपाय है आपकी नेगेटिविटी को दूर करने का, हील करने का। इसीलिए मेडिटेशन आपको डेली करनी है, चाहे 10 से 15 मिनट ही क्यों ना हो। डेली मेडिटेशन को अपने जीवन में उतारिए। आपके जीवन में जो नेगेटिविटी फैल चुकी है आप उसको स्वयं कम होते हुए देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि अगर जो कोई आपके घर में छोटा बच्चा है, बार बार उसको नज़र लग जाती है, बार बार वो बीमार हो जाता है, परेशान रहता है, हमेशा रोता रहता है, तो इन सब चीज़ों को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो एक बहुत ही सरल उपाय है कि आप मंगलवार या फिर शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर, जो जहाँ पर हम हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पित करते हैं, उनके चरणों में से आज्ञा लेकर उनके चरणों में जो सिंदूर लगा है उसमें से सिंदूर आपको लेके आना है अपने घर पर और प्रत्येक दिन उस नवजात शिशु को जिसको बार बार नज़र लग जाती है उसको उस तिलक से टीका जरूर लगाना है। यह उपाय बहुत ही कारगर होगा उस बच्चे के लिए, उसको नज़र नहीं लगेगी, उसकी तबीयत कभी खराब नहीं होगी। तो यह पहला उपाय आप जरूर फॉलो करें बच्चों के लिए।
और वही बात करते हैं हमारे यंगस्टर्स के लिए कि अगर उनकी पढ़ाई में बाधा आ रही है या फिर कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी में कुछ उनका स्कोप नहीं दिख रहा है, बार बार काम बनता रह जाता है, तो उनके लिए उपाय रहेगा कि उन्होंने भी मंगलवार या फिर शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर एक काला धागा जो मिलता है, नॉर्मल आपको शॉप्स पर मिल जाएगा, काला धागा लेकर उसको हनुमान जी के चरणों में रखकर वहाँ पे कम से कम आपने 3 बार बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद उस धागे को उनके चरणों को छुहा के और उस धागे को आप अपनी कलाई में भी बांध सकते हैं, कुछ लोग पैर में भी बांधना चाहते हैं तो पैर में भी बांध सकते हैं, गले में धारण करना चाहते हैं गले में भी धारण करिए। तो आप देखेंगे कि आपके जितने भी रुके हुए कार्य थे वो बहुत ही आसानी से पूरे होने लगेंगे, आपके कामों में अड़चन नहीं आएगी, अगर पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही थी वो आपकी दूर हो जाएगी। तो यह बहुत ही उत्तम और प्रभावशाली उपाय रहेगा हमारे यंगस्टर्स के लिए। और वही बात करते हैं, अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई आपकी दुकान है या फिर कोई बड़ा बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें पहले अगर आपका अच्छे से काम चल रहा था, एकदम से अड़चन आ गई है, काम कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, लॉस होते जा रहे हैं, तो इसका भी एक बहुत ही सटीक उपाय हनुमान जी ही हमको देंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, मंगलवार या फिर शनिवार को हनुमान जी के बाएं चरण में से आपने सिंदूर लेकर आना है और अपना जो भी कारोबार है, चाहे दुकान है या फिर बिजनेस है, उसका जो बाहर की साइड जो हम चौखट कहते हैं, उसके ऊपर आपने उस सिंदूर के साथ स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है मंगलवार या शनिवार को। तो आप देखेंगे कि आपके कारोबार में इतनी उन्नति मिलेगी, जो भी घाटा आपको हो रहा था कवर अप हो जाएगा, कस्टमर्स बहुत गिनती में आने लगेंगे, आपका काम बहुत अच्छे से चलने वाला है। तो यह रहा उपाय हमारे बिजनेस करने वालों के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि अक्सर जब कोई बंदा नई गाड़ी लेता है, नई बाइक लेता है, नया घर लेता है, तो उस समय भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी उन्नति से खुश नहीं रहते। तो वह भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप नई गाड़ी शोरूम से अभी निकाल के लाते हैं, आपका कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे गाड़ी का छोटा मोटा ही नुकसान क्यों ना हो पर हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि शायद हम पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया, ये क्यों हुआ। तो वह भी लोगों की नज़र या फिर नकारात्मक प्रभाव के कारण ही होता है। तो उससे बचने के लिए भी आपने हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेना है और अपनी गाड़ी या बाइक के ऊपर भी स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना दें। जैसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि नई गाड़ी लेके आते हैं पर हर कुछ दिनों में उनकी गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बेफालतू का खर्चा होता ही रहता है। तो इन सब नुकसानों से बचने के लिए ये बहुत ही उत्तम उपाय रहने वाला है कि आप स्वास्तिक का चिन्ह अपने वाहन के ऊपर भी बनाएं। और बहुत सारे लोगों का एक यह भी क्वेश्चन रहता है कि हमें अपने घर में कुछ ऊपरी बाधा लग रही है, जहाँ फिर जैसे किसी ने कोई कुछ कर दिया हो, हमारे घर में ऐसी नकारात्मक भावनाएं परिवार में दिखने लगती हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसका क्या हल होता है। तो इसका बहुत ही आसान हल है और बहुत ही कारगर है। तो आप किसी भी किराने की दुकान पे जाएंगे, वहाँ आपने बोलना है कि पीली सरसों वहाँ से आपने लेके आनी है, सिर्फ हमें 1 मुट्ठी चाहिए। और मंगलवार या फिर शनिवार को पीली सरसों अपने हाथ में रखकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और उस सरसों को आपने अपने घर के प्रत्येक कोने में छिड़क देना है। और अगली सुबह आपने वो जो पूरी सरसों है, वो जब घर में सफाई करते हैं तो झाड़ू के साथ वो सारी सरसों आपने इकट्ठी कर लेनी है और उसको घर के बाहर कर देना है। जैसे घर के बाहर कोई नाला इत्यादि हो या फिर कूड़ेदान हो, कोई भी हो, उसमें उसको डिस्पोज ऑफ कर देना है। तो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक या कोई ऊपरी बाधा टाइप कुछ भी जो भी होगा सब नष्ट हो जाएगा और आपको पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में जरूर मिलेगी। तो यह सब उपाय जो आप फॉलो जरूर करें। आपके जीवन में जो भी अड़चनें आ रही हैं और जो हमने टॉपिक डिस्कस करे हैं, इससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम है, उसका जो उपाय बताया है उसको फॉलो जरूर करें और उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट होगा वो आप अपनी स्वयं नज़रों से देख पाएंगे। ये बहुत ही कारगर उपाय मैंने आपको आज बताए हैं, इनसे बढ़कर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतने ही उपाय अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका जो जीवन है वो बहुत ही सुखमय ढंग से चलेगा।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें, ताकि कोई और व्यक्ति अगर इन प्रॉब्लमों से जूझ रहा है तो उसका भी भला हो सके। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।